जय श्री राम, जय भवानी और हर हर महादेव, ये वो धार्मिक नारे हैं जिसे लगाने के बाद आपको हर तरीके का लाइसेंस मिल जाता है कि आप हुड़दंग मचाइए, हुड़दंगाई करिए, किसी भी रेस्टोरेंट में घुस जाइए, तोड़फोड़ करिए, किसी को भी थपड़िया दीजिए, लतिया दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। मतलब धार्मिक नारे लगाकर आपको उन्माद मचाने की इजाजत जो है वो मिल जाती है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो मिली जाती है। यही तो हुआ है ना। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक नर्सिंग स्टूडेंट जो अपने गांव से दूर, अपने घर से दूर पढ़ने लिखने आई थी, उसका जन्मदिन था। कुछ रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी दे रही थी। उस पार्टी में कुल 10 लोग थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही थे, 10 लोग थे और 2 मुस्लिम युवक थे। मतलब 8 हिंदू और 2 मुस्लिम थे। अब क्योंकि इस लड़की की दोस्ती किसी मुस्लिम लड़के से थी, इस बात से बजरंग दल को इतनी आपत्ति थी कि वो ना सिर्फ बर्थडे पार्टी में घुसते हैं, उस रेस्टोरेंट में घुसते हैं और उस रेस्टोरेंट में जो पार्टी चल रही होती है उसको बर्बाद करते हैं, बल्कि रेस्टोरेंट की साख को भी कम कर देते हैं। अब आप समझिए कि एक पार्टी में कुछ मुस्लिम युवा हैं, इस बात से इनको इतनी आपत्ति है कि ये पार्टी में घुस भी जाएंगे, इस तरीके के धार्मिक नारे भी लगाएंगे, किसी को भी थपड़िया देंगे, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी पीट देंगे और बाद में लव जिहाद का मामला लगा देंगे। अब इन लोगों को इस बात की आपत्ति होती है कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से कैसे बात कर सकती है, किसी बर्थडे पार्टी में कैसे बुला सकती है, अपने बर्थडे पार्टी में किसी मुस्लिम लड़के को क्यों बुलाया, इस तरीके की चीजें जो है वो ये कहते हैं। मुस्लिम दोस्त होना इतनी बड़ी आपत्ति की बात है तो सुनिए, मेरे खुद कई मुस्लिम दोस्त हैं, आइए हमारे घर भी उत्पात मचा लीजिए। मतलब मुस्लिम दोस्त होना किस बात से आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप उत्पात मचाइए। आपने एक बार भी सोचा वो रेस्टोरेंट चलाने वाला न जाने कितनी मेहनत करके अपने रेस्टोरेंट में कुछ कस्टमर को बुलाता है, जिससे उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे कुछ हिंदुओं को नौकरी मिल जाती है, उनके घर में रोजी रोटी आ जाती है, 2 रोटी खा पाते हैं, उनके बच्चे पढ़ पाते हैं। रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों का दाल रोटी जो चलता है ना, वो रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर से चलता है। लेकिन ये बात ये बजरंग दल वाले कहाँ ही समझ पाएंगे, ये बात ये दबंगई कैसे समझ पाएंगे। ये हुड़दंग मचाने वाले लोगों के पास कोई काम धंधा हो तब तो जाने कि रोजगार का मतलब क्या होता है। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इन्हें बस धार्मिक सर्टिफिकेट बांटने का लाइसेंस मिल गया है और हुड़दंग मचाने की इजाजत मिल गई है। तो ये किसी भी पार्टी में घुस जाएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर देंगे, किसी को भी थपड़िया देंगे, लतिया देंगे और बाद में लव जिहाद का मामला जो है वो लगा देंगे। ये लड़की जो अपना बर्थडे पार्टी मना रही थी, क्या इसमें सब मुस्लिम थे? नहीं। क्या इस लड़की ने उस बर्थडे पार्टी में किसी तरीके की कोई ऊल जलूल या गंदी हरकत की? नहीं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें यही नजर आ रहा है कि लड़की अपने बर्थडे पार्टी में है, कुछ क्राउन वगैरह पहनी हुई है, केक काट रही है और पीछे से जो दोस्त है वो बर्थडे के लिए विशेष दे रहे हैं। ये एकदम नॉर्मल सी सादी सी पार्टी थी जिसमें केक कटता, खाना खाते और बच्चे अपने घर चले जाते। लेकिन इसमें क्योंकि 2 मुस्लिम भी लड़के थे तो मुसलमानों से दोस्ती कैसे, मुसलमानों से भाईचारा कैसे, एक हिंदू समाज में किसी मुस्लिम को बुलाकर पार्टी कैसे दी जा सकती है, ये बात इन्हें पचती नहीं है। क्योंकि ये बात समझ ही नहीं सकते, भाईचारा मतलब क्या होता है ये इन्हें समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए ये इस तरीके की बदमाशियां करते हैं, इसीलिए ये इस तरीके का हुड़दंग मचाते हैं। अब जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल है, जब लड़की ने पूरी बात बताई, रेस्टोरेंट के लोगों ने इन बजरंग दल वालों के खिलाफ FIR करा दी, तब ये जो है स्पष्टीकरण देते फिर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए हमने जो है वो समाज में गंदगी फैलाने से रोका। एक हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से साथ बात करेगी, दोस्ती करेगी तो फिर प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा तो शादी वगैरह कर लेगी, लव जिहाद हो जाएगा। मतलब एक लड़की एक मुस्लिम लड़के का पैसा, शोहरत, मोबाइल, कार, ये सारी चीजें देखकर लट्टू हो जाती है और लव जिहाद का हिस्सा बन जाती है। इस तरीके से आप अपनी लड़कियों के संस्कार पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। मतलब आपकी लड़कियां लालची हैं, वो किसी का पैसा, किसी का फोन, किसी की शोहरत देखकर बिक जाने वाली हैं। और मैं ये सब बात तो साइड में रखिए, अब बताइए इस पार्टी में ऐसा क्या हो रहा था कि आपने इस तरीके की हुड़दंग को मचाया, इस तरीके से उत्पात को मचाया, जिससे रेस्टोरेंट वाले अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि इनके हुड़दंग के बाद कोई कस्टमर उस रेस्टोरेंट में आ नहीं रहा है। उस जो व्यापारी है ना, जो चंद पैसा जोड़कर वो रेस्टोरेंट खोला था, उसका धंधा आपने बर्बाद कर दिया है। अब ये लोग जब खिलाफ में FIR दर्ज कराते हैं तो कुछ हिंदुओं की भावना जो है वो हर्ट हो जाती है।
ये लोग खाली बैठे लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं और ना किसी का काम धंधा इन्हें समझना है। नहीं मतलब आपकी ये भावना क्यों हर्ट हो रही है? किसी व्यापारी का धंधा ठप हो गया, उसकी रोजी रोटी ठप हो गई, कुछ हिंदुओं की तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, कुछ हिंदुओं के घर में अब रोटी नहीं आ पाएगी क्योंकि रेस्टोरेंट में लोग नहीं आ रहे हैं, तो इससे आपको नहीं बुरा लगता है? मतलब इनको उत्पात मचाने की इजाजत कौन दे रहा है? ये पूरी घटना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है कि इन हुड़दंगइयों को हुड़दंग करने की इजाजत कैसे मिल जाती है? किसी भी रेस्टोरेंट में घुसकर ऊट पटांग खुरापात ये कैसे मचा लेते हैं? एक लड़की का अपना निजी फैसला है कि वो अपने बर्थडे में किसी मुस्लिम को बुलाए, किसी हिंदू को बुलाए, किसी सिख को बुलाए, किसी जैन को बुलाए, किसी ईसाई को बुलाए। कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी, 12-13 लोग थे, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफ़ी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, फिर उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है। उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है और जो भी मेरे खिलाफ जो वायरल वीडियोस वगैरह हो रही वो सब गलत है। इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है। जिस तरह से एंट्री हुई उसमें जितने लोग थे वो कुछ नहीं दिखाया। इन लोगों ने बात की वीडियो शूट की है जो डाली इंटरनेट पे वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ वो सब गलत है, वो सब हट जाए वहाँ से। कल तक आपको दाढ़ी और टोपी से आपत्ति थी ना, तो फिर क्रिश्चियनों के त्योहार में जाकर उत्पात क्यों मचाते हैं? असल बात तो यह है कि आपको आपत्ति सबसे है। आप हर उस अल्पसंख्यक को चिढ़ाना चाहते हैं, उसे खोदना चाहते हैं, उसे गिल्ट फील कराना चाहते हैं कि वो छोटा है, आप उससे बड़े हैं, आप क्योंकि जनसंख्या में ज़्यादा हैं तो आप जीने नहीं देंगे। फिर यही लोग सोशल मीडिया पर आकर रोते हैं कि बांग्लादेश में किसी हिंदू को पीटा गया। आपके यहाँ खुद अल्पसंख्यक को आप जो है वो चिढ़ाते हैं, उनको ट्रोल करते हैं, उनके त्योहारों पर उत्पात मचाते हैं और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें करने की आपको इजाज़त कौन देता है? आप तब तो किसी अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठा पाएं, किसी देश में किसी अल्पसंख्यक या किसी हिंदू को परेशान किया जाए तब तो बोल पाएंगे ना, जब आप अपने यहाँ किसी अल्पसंख्यक को चैन से जीने देंगे। कौन सा त्यौहार आप ढंग से मनाने देते हैं? हम उस सहिष्णु वाले भारत में हैं जहाँ गंगा जमुना तहजीब है, जहाँ भाईचारे को आराम से फलने फूलने की इजाज़त मिलती है। उसी भारत में हर बकरीद पर, हर ईद पर हमें जो है वो नौटंकी मचानी है। हर किसी त्यौहार पर, किसी मुस्लिम के त्यौहार पर, किसी सिख के त्यौहार पर, किसी ईसाई के त्यौहार पर हमें जो है वो नौटंकी मचानी है। हमें इस बात का एहसास दिला देना है कि हम श्रेष्ठ हैं। इस खबर पर वापस आती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि इनको सिर्फ मुसलमानों से आपत्ति नहीं है, इनको क्रिश्चियन से भी आपत्ति है और सिर्फ क्रिश्चियन से नहीं, इनको हर लोगों से आपत्ति है भाई। इनको असल में ना इनका रोजगार ही आपत्ति से चलता है। अब आप समझिए, कोई फल बेचने वाला फल नहीं बेचेगा तो उसके घर में रोजी रोटी कैसे आएगी? वैसे ही कुछ नौटंकी करने वाले लोग नौटंकी नहीं करेंगे, हुड़दंग नहीं मचाएंगे, तमाशा नहीं खड़ा करेंगे तो उनका जो है वो धंधा कैसे चलेगा? ये जो लोग हैं ना, जो इस तरीके की नौटंकियां करते हैं, इनका धंधा ही है ये काम। ये बिना चिल्लम चिल्ली किए बिना रह नहीं सकते। मतलब जब तक ये किसी जगह तोड़फोड़ ना कर दें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड ना करने लगें, तब तक बजरंग दल के बारे में जानेगा कौन? तो इस तरीके की नौटंकी करके किसी धार्मिक नारे को चिल्ला कर ये बताना इनका प्रमुख काम है कि हम हिंदू हैं, हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है, हमें हिंदुओं की बेटियों को बचाना है। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलती है, वो भी तो किसी नाबालिग के साथ रेप किया था, तब आपके सेंटिमेंट कहाँ गए थे? तब भी तो किसी लड़की की अस्मिता के साथ खेला गया था, उसका पूरा परिवार बर्बाद किया गया था। कहाँ गया था बजरंग दल? क्यों नहीं आया कुलदीप सिंह सेंगर की नाबालिग जो शोषित थी उसे बचाने? जब उसे बेल मिली तो क्यों नहीं आप सड़क जाम करके अपनी छाती पीट कर चिल्ला कर रोने लगे? क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का है, इसीलिए आप नहीं कुछ बोल पाए, इसीलिए आपको अब किसी महिला की सुरक्षा की चूं तक नहीं ले पाए ना। वो भी तो नाबालिग लड़की थी। आ जाते सड़क पर, मांग लेते उसकी इज्जत का हिसाब, तब नहीं निकल पाता आपके मुंह से आवाज ना, तब आपके मुंह पर सिलाई चल जाती है, तब नहीं बोला जाता है आपको।
फिलहाल हम इस पूरे खबर पर वापस आते हैं। तो यूपी के बरेली में बजरंग दल एक रेस्टोरेंट में घुसता है जहां पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। उनको इस बात की आपत्ति थी कि इस बर्थडे पार्टी में कुछ मुस्लिम युवक हैं, जो लव जिहाद का पूरा मामला है। जबकि बर्थडे पार्टी बर्थडे गर्ल के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। पूरे खर्चे उस बर्थडे गर्ल को उठाना था, उस लड़की को उठाना था। लव जिहाद तो तब होता है ना जब पैसे से किसी लड़की को लुभाने की कोशिश होती है। फिलहाल ये जो रेस्टोरेंट है वो प्रेम नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में स्थित है। इस रेस्टोरेंट में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी जिसमें कुल 10 लोग जो है इस पार्टी का हिस्सा बने थे, जिसमें 6 लड़कियां 4 लड़के थे, 2 उसमें मुस्लिम थे। 4 लड़कों में 2 मुस्लिम थे और 2 हिंदू लड़के भी थे। एक तस्वीर सामने आई जिसमें बजरंग दल के कुछ लोग थप्पड़ मारते नजर भी आए और बदतमीजी करते भी नजर आए। इस बर्थडे पार्टी पर ना जाने इस दल को क्या सूचना मिली, क्या खबर मिली कि 25 लोगों का एक ग्रुप जो है वो जबरदस्ती रेस्टोरेंट में घुसता है। उसके बाद जिहाद का आरोप लगाते हुए मुसलमान युवक को पीटता है। हंगामे की सूचना जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस आती है, हंगामे को शांत करती है। स्टूडेंट जो थे उन्हें अपनी गाड़ी में भरकर थाने ले जाती है। पूरी बात पूछी जाती है। वहां पर जाकर पता चलता है कि ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं बल्कि एक सिंगल बर्थडे पार्टी थी। कुछ तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं, कुछ फोटोज, कुछ वीडियोज भी दिखाए जाते हैं। जब पुलिस वालों को इस बात की पूरी संतुष्टि हो जाती है कि यहाँ पे कोई लव जिहाद का एंगल नहीं था, तब उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस पूरी घटना में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पुलिस वाले नर्सिंग स्टूडेंट के साथ जबरदस्ती करते, हाथापाई करते दिख रहे हैं। पीटे गए मुस्लिम युवकों को भी हिरासत में लिया गया और इस तरीके की पूरी चीजें जो है वो सामने आई। बाद में कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी। 12-13 लोग थे, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफ़ी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, फिर उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव जिहाद है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। सबसे ज़्यादा वहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है। उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है और जो भी मेरे खिलाफ जो वायरल वीडियोस वगैरह हो रही वो सब गलत है। इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है। जिस तरह से एंट्री हुई उसमें जितने लोग थे वो कुछ नहीं दिखाया। इन लोगों ने बात की वीडियो शूट की है जो डाली इंटरनेट पे वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ वो सब गलत है, वो सब हट जाए वहाँ से। बाद पुलिस ने हमला करने के आरोप में दीपक पाठक और ऋषभ ठाकुर के खिलाफ नामजद जो है वो FIR दर्ज किया है, केस दर्ज किया है और इसमें 25 अज्ञात लोगों का नाम भी दर्ज है। जब रेस्टोरेंट के लोग सामने आते हैं, आपत्ति दर्ज कराते हैं, तब पुलिस जो है वो इस तरीके से केस वगैरह जो है वो दर्ज करती है। इस पूरे मामले में बजरंग दल के वो कार्यकर्ता जो इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहे थे, इस तरीके की हुड़दंगई कर रहे थे, उनका भी वीडियो सामने आया है, आप वो सुनिए। भाइयों, मैं ऋषभ ठाकुर। जिस प्रकार से आप सबने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों कि वहां पे एक लड़की जगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का। उस व्यक्ति ने जब उसके लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए तो मैं ये बात जानना चाहता हूं, क्या मुझे सब भाई जागरूक आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहां ये लव जिहाद का मामला नहीं था? भले ही वो लड़की पलट गई लेकिन उसके बावजूद न लड़की तैयार न लड़का तैयार, सब चीजें निपट गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा एक कैफे संचालक के माध्यम से प्रार्थना पत्र के बाद मुझ पर मुकदमा लिख दिया गया। मेरे 6 साथी, मेरे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। भाइयों, एक बात बताइए, हमारे घर में कौन जिहाद करने आ रहा है?
हमारा कौन धर्मांतरण कराने आ रहा है, हम तो खुद जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों के लिए। तो मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहार पे उठाया मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी कॉल नहीं कर पा रहा। संगठन, इतने हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। आप खुद बताइए, बांग्लादेश में तो क्या क्या हालत कर दी जा रही है, सोते हुए घरों में घुस जाया जा रहा है, तलवार से मारा जा रहा है, बहनों के किसी की नस काट दी जा रही है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है, किसी को जिंदा चौराहे पे जला दिया जा रहा है। और जिहाद जो ये लोग बरेली में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं, इंडिया हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, अगर हमने इनसे कुछ कह दिया कर दिया तो हमने क्या गलत कर दिया? हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। अब ये खबर मैंने आपको बता दी। इस खबर में आपत्तिजनक सिर्फ इतना है कि एक नर्सिंग स्टूडेंट का कोई मुस्लिम दोस्त है और वो अपने बर्थडे पार्टी में उस मुस्लिम दोस्त को बुला लेती है, अपने खुशी में उसे शामिल कर लेती है और इस तरीके का भाईचारा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई प्यार, मोहब्बत, इश्क वाली बात नहीं है जैसा कि उस नर्सिंग स्टूडेंट ने बताया, बल्कि वो बताई कि वो एक कैजुअल दोस्त है। स्कूल में हिंदू मुस्लिम दोस्त होते हैं, मेरे भी कई मुस्लिम दोस्त हैं भाई। अब अगर दोस्त हैं तो हैं, इसमें किसी को आपत्ति है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, हमें यही सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम में किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, क्योंकि सभी भाई बहन है, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन ये बात कुछ लोगों को समझ आती नहीं है, इसलिए इस तरीके की हुड़दंगई को ये लोग अंजाम दे देते हैं। इस पूरी वीडियो में, इस पूरे खबर में जो चीज़ें नज़र आई वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, इसीलिए इस तरीके की गुंडागर्दी को छूट मिलती है, इस तरीके की दबंगई को छूट मिलती है। इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।